महान पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 3 अध्याय। इसराइलियों का यरदन पार करना। यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले शितीम के कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय जाचक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान लेगी कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे तेरे संग भी रहता हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले जाचकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के पार जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वे तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गर्गाशियों, मोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, और वह एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले जाचकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और जाचक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले जाचकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन पहले दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, और वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और जाचक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। और सभी इस्राएली स्थल ही स्थल पर चलते रहे, और अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय।